हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज, एंगल्स पर वैल्यू क्या होती है वो सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जरा। जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि इनकी वैल्यूज किसी स्पेसिफिक एंगल्स पर क्या क्या होती हैं। ठीक है, और वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं। तो वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। राइट बच्चों। तो देखिए, एक तो ये है कि आपको इस चीज़ को मेमोराइज करना है, याद रखना है कि ये वैल्यूज जो हैं बस केवल क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगी और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये कि ये वैल्यूज आती कैसे हैं, कैसे ये वैल्यूज कैलकुलेट की गई, इसकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, ये सारी बातें। तो मतलब हम लोग जरा कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा डीपली इस चीज़ को समझें, जो कि अगर कोई हमसे पूछता है कि ये वैल्यूज किस तरीके से आई है तो आप लोग इस चीज़ को बता सको। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये वैल्यूज आई कैसे और फिर इसको याद करने के तरीके। तो आज इस वीडियो को पूरा आप लोग देखोगे। रिलेटेड एंगल रिलेटेड जो है आपके पास, इससे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो देखिए कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बच्चों वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भी मैं मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करूं। मैं चाहता हूं कि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सो इसको कंप्लीटली देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 45 डिग्री की वैल्यू की। ठीक है, कि इनकी 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। राइट बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने बताया था याद करने के लिए PBP/HHB करके आप इसको याद कर लेते हो। ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कॉट, सेक और ये कोसेक रिप्रेजेंट करता है। तो साइन की जो वैल्यू हो जाती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाती है। कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके अकॉर्डिंगली। कॉट की वैल्यू रिवर्स ऑफ टेन, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की वैल्यू रिवर्स ऑफ कॉस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक की वैल्यू रिवर्स ऑफ साइन, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। राइट। अब हम लोग देखते हैं कि 45 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी। तो सबसे पहले इस चीज के लिए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए। इस ट्राइंगल में मान लीजिए कि आपका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी इज 90 डिग्री और जो एंगल सी है ये 45 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि मुझे 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए मैंने ये वाला एंगल सी जो है वो 45 डिग्री का एंगल माना हुआ है। ठीक है, अभी अगर ये 90 है, परफेक्टली 90 है, ये 45 है, तो ऑटोमेटिकली आप एंगल सम प्रॉपर्टी का जब यूज करोगे तो ट्राइंगल के, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री ही होगा। राइट। दूसरी बात कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यदि किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। राइट। तो मान लीजिए कि इसका अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाते हैं। अगर ये 45 है तो इसके अपोजिट एंगल को, साइड को हमने अगर एक्स मान लिया तो इसके अपोजिट साइड भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं AC निकालने की कोशिश करूं तो मुझे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लेना पड़ेगा। और देखिए बेस है एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर भी एक्स ही है, तो ये ट्वाइस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इधर से स्क्वायर रिमूव करूंगा तो ये सेकंड साइड में स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर और एक्स अंडर रूट 2, ये बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको अब जो राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया था उसका बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं। ठीक है, अब देखते हैं जरा कि साइन 45 डिग्री के लिए देखिए परपेंडिकुलर कितना है। तो मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं कि परपेंडिकुलर जो हम एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं। तो यहाँ तो देख सकते हैं कि अगर मैं 45 इसको लूँ चाहे इसको लूँ तो दोनों ही के केस में सेम परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस भी एक्स है और परपेंडिकुलर भी एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स अंडर रूट में 2। तो आप देख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर एक्स और एक्स अंडर रूट 2 है ये आपका
हाइपोटेन्यूज, एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू ये आपके सामने आ चुकी है कि वैल्यू है 1/√2। इसी तरीके से cos 45 के लिए भी सेम, ये भी 1/√2। tan 45 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम वैल्यू 1। यहाँ पर चाहे तो आप इसको सॉल्व करो या फिर इनका रिवर्स कर दो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो x बाई एक्स ये भी 1 हो जाएगा, sec 45 डिग्री ये x√2 अपॉन एक्स, एक्स से x कैंसिल, स्क्वायर√2। कोसेक 45 डिग्री अगेन x√2 अपॉन में x, ये वैल्यू बच जाएगी 2। तो देखिए कितनी इजीली आपने सभी के 45 डिग्री के वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब जो मैंने टेबल यहाँ पर पहले से बना के रखा हुआ है, तो मैं इस टेबल में इन वैल्यूज को फिल कर देता हूँ। इसकी वैल्यू हो गई 1/√2, 1/√2 ये 1, कोट की वैल्यू भी 1, सेक की वैल्यू 1/√2 और कोसेक की वैल्यू भी 1/√2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 45 डिग्री के सभी एंगल्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे 30 का और 60 का। इसकी वैल्यू हम लोग एक ही ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, तो चलिए जरा इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें जो ट्राइंगल लेना पड़ेगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लेना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग इन वैल्यूज को निकालेंगे। देखिए इसके लिए तो आइसोसेलेस लिया था, अब अगली वाली के लिए इक्विलेटरल लेंगे, क्योंकि 60 डिग्री एंगल चाहिए ना भाई। तो 60 डिग्री एंगल जो है, देखो बच्चों यहाँ 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी जो है वो 60 डिग्री ही लिया जाएगा और होगा भी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, और ये मान लो डी। जब मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है एक्चुअली ये एल्टीट्यूड है और मीडियन भी हो जाता है यहाँ पर। तो अगर मैं इनिशियली साइड की बात करूँ, ये अगर x है, ये भी x है, ये पूरी साइड अगर x की थी तो ये BD हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2। अब आपको AD जो निकालना है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। तो इन ट्राइंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर है, तो बेस देखिए क्या हो जाएगा, बेस होगा आपका BD स्क्वायर और परपेंडिकुलर को AD स्क्वायर ले लीजिए। AB हमने x माना हुआ है, BD आपका x/2 स्क्वायर है और AD जो है वो हमें फाइंड करना है, राइट। x² इक्वल टू x²/4 प्लस AD स्क्वायर। तो x² माइनस x²/4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर, और आफ्टर टेकिंग LCM इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x²/4 इक्वल टू AD स्क्वायर। जब इधर से हम AD स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर अंडर रूट में 3x² और अपॉन में 4। तो जो स्क्वायर है वो तो बाहर निकल जाएंगे और बच जाएगा x अंडर रूट में 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आ गई आपके x अंडर रूट 3/2, ये AD की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही हमने ये वाला ट्राइंगल लिया तो ये देखिए ये 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है ना, फिर से निकालेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनके सभी के 60 डिग्री के जब आप वैल्यू निकालोगे तो देखो ये वाला एंगल लिया जाएगा तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा AD। और जब आप 30 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला जब एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, पहले हम 60 ले लेते हैं, चलो 30 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 30 30 अगेन 30, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कोसेक हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। चलिए तो देखिए बच्चों, जब 30 डिग्री लेना है, मैंने कल भी ये बात बताई थी पिछले वीडियो में कि जब एंगल आप लेते हो, जैसे 30 डिग्री आप एंगल लेते हो तो उसके सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहोगे। तो अगर हम एंगल 30 डिग्री ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर मेरे लिए हो जाएगा BD, परपेंडिकुलर हो जाएगा BD जो कि है कितना x/2, और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा x अंडर रूट में 3/2। ठीक है, यानी कि AD बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स ये AB रहेगा और इसकी वैल्यू है x। तो परपेंडिकुलर रखेंगे अगर हम यहाँ पर तो x/2 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा x। ठीक है, तो देखिए आपका x से x कैंसिल, ये वैल्यू बचेगी 1/2। कॉस के लिए
बेस लेना होगा, बेस हो जाएगा हमारे पास, और ये ले रहे हैं 30 डिग्री ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये, तो बेस हो जाएगा कितना, x√3/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स x। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3/2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ देखो tan 30 डिग्री के लिए, tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा x/2 अपॉन, और बेस क्या हो जाएगा, x√3/2। तो देखिए डिनोमिनेटर वाला 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचेगा क्या, 1/√3। ये वैल्यूज आती जा रही हैं। आगे की वैल्यूज जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इनका रिवर्स कर दीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। तो कोट की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 1/√3 का रिवर्स हो जाएगा √3, सेक के लिए कॉस का रिवर्स कर दो, और साइन के लिए कोसेक के लिए साइन का रिवर्स कर दो। तो देख सकते हैं इन सभी के 30 डिग्री के वैल्यूज भी आप लोगों ने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे ये 1/2, ये √3/2, और ये 1/√3, ये √3, और सेक आ जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 2। सिंपल। अभी देखो बच्चों, अगर मुझे 60 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, इसी ट्राइंगल का मैं यूज़ करूंगा और 60 डिग्री की वैल्यूज़ भी मैं निकाल दूंगा। देखिए वो कैसे, तो चलिए मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। ये देखते हैं, साइन जैसे कि 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ देखो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है, अब बेस हो जाएगा ये, तो परपेंडिकुलर की जगह x√3/2 और अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स x, इस x से ये कैंसिल कर लोगे, ये √3/2। इस तरीके से सभी की 60 डिग्री की वैल्यूज आप निकाल लोगे। मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ जिससे कि आप लोग ये वैल्यूज तो आप लोग अब कंप्लीट कर ही लोगे, ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। वो डायरेक्टली मैं वैल्यूज यहाँ पर निकाल के रख देता हूँ। ये हो जाएगी √3/2, ये 1/2, ये √3, ये 1/3, और ये वाली जो वैल्यू है वो 2 आएगी, और ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो देखिए 30, 45 एंड 60 ये वैल्यूज तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब बच गए हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो जब इन लोगों को कर लिया तो इन्हें क्यों छोड़ें, तो चलिए थोड़ा सा समय लगेगा, इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। आइए जरिए इनकी वैल्यूज देखते हैं कि साइन 0 डिग्री की, 90 डिग्री की वैल्यूज और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला, इसको जरा आप लोग देखोगे बहुत चुटकियों में आप लोग इसको कर लोगे। चलिए देखते हैं जरा। तो देखिए जब आपको निकालना होगा 0 डिग्री की वैल्यू, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझिए जरा इसका। जैसे मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई भी एंगल होगा, सपोज दैट थीटा। तो जब मैं इस वाले यानी कि परपेंडिकुलर को, ये हाइपोटेन्यूज मान लिया और इसको बेस मान लिया, इसको मैं धीरे धीरे मतलब अगर डाउन करता रहूँ, थीटा को गिराता चला जाऊँ, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर को अगर मैं टेंड्स टू 0 कर दूँ, मतलब छोटा करते 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 यहाँ पर मिला दूँ, यानी कि अगर मैं इसको मान लूँ ये तो बेस है ए, बी और ये सी, यानी कि अगर मैं ए को धीरे धीरे करके बी तक मिला दूं तो देखो होगा क्या इससे, तो जो बेस होगा वो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, और जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल सडनली 0 डिग्री पर आ जाएगा। यस और नो, व्हेन परपेंडिकुलर टेंड्स टू 0 बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज एंड दिस एंगल विल बी 0 डिग्री। अब ये चीज यहाँ पर आपको यूज कर लेना है। सपोज दैट अगर साइन की बात करें, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री और 0 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो परपेंडिकुलर 0 है, हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो एनीथिंग, 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है बच्चों, 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 डिग्री। कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, तो देखो बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज जब इक्वल है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना। इसी तरीके से 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 0, परपेंडिकुलर तो 0 है और बेस चाहे जो हो, रिजल्ट जो है आपका 0 आएगा, ठीक है। और कोट जो है इस तरीके से इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोट में होगा क्या कि बेस ऊपर होगा, परपेंडिकुलर नीचे होगा। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, और इसको अनडिफाइंड भी बोल देते हैं, अनंत कह लो, चाहे जो भी नाम आपको ठीक लगे वो कह लीजिए। इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे तो ये वैल्यू 1 और ये इन्फिनिटी आ जाएगी। कोई डाउट? नो डाउट। अब देखिए अगले वाले में, सॉरी मैंने आपकी तरफ से भी नो डाउट कह दिया, आई होप कि डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। अब देखिए जैसे कि 90 डिग्री करना है, तो 90 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 90 जैसे हमने परपेंडिकुलर को 0 टेंड्स किया था पिछली बार, इस बार मुझे ना बेस को 0 मिलाना पड़ेगा, तभी ना ये देखिए बढ़ता बढ़ता एंगल बढ़ता रहेगा और आगे जाके यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो इस केस में बेस टेंड्स टू 0 एंड परपेंडिकुलर नाउ इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब जो वैल्यूज हैं वो कैसे निकालोगे, तो देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यूज के लिए
क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो जब दोनों वैल्यूज बराबर है तो रिजल्ट आपका 1। इस तरीके से ये वाली वैल्यूज लेके आप cos 90 की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और देखिए बेस तो है 0, हाइपोटेन्यूज चाहे जो भी हो, रिजल्ट आ जाएगा 0। इस तरीके से जो ये वैल्यूज हैं वो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे और आपके पास सेक इसका आ जाएगा इन्फिनिटी और ये वैल्यू हो जाएगी 1। टेबल आपका कंप्लीट। तो बहुत ही सिंपल था। सिंपली देखा हमने, सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया, 45 डिग्री की वैल्यू निकाली, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, 60 डिग्री की वैल्यू निकाली और उसी में 30 डिग्री की वैल्यू निकाली। फिर हम लोगों ने ये लिया, एक बार परपेंडिकुलर को टेंड्स टू 0 किया और एक बार बेस को टेंड्स टू 0 किया, और इस तरीके से ही पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कभी किसी को बताना हो या कोई टीचर किसी को भी अगर मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए तो आई फील वेरी प्राउड टू माई सेल्फ कि ये चीज़ आपको कभी किसी को बताने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। दूसरी बात है, अगर आपको केवल क्वेश्चंस करने हैं, मतलब केवल आपको इसकी वैल्यू से मतलब है, तो ये सारा कुछ तो आपको करना नहीं है, तो सिंपल आपको याद रखनी है। देखो याद रखने के लिए चीज़ें क्या है, तो आप केवल साइन की वैल्यू को याद कर लीजिए, ठीक है। साइन की वैल्यू को याद कर लीजिए। साइन की वैल्यू की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कोस की वैल्यू को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। साइन की वैल्यू जो कॉस में जो 90 डिग्री साइन की वैल्यू थी वो कोस का 0 हो गया है। 60 यहाँ पर आ गया, 45 यहाँ, 30 यहाँ, 0 यहाँ। तो साइन की वैल्यू को जब आप रिवर्स कर देते हैं तो आपको मिल जाती है कोस की वैल्यू। और जो tan होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। जब इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करोगे तो आप सडनली tan की वैल्यूज को फाइंड कर लोगे, समझ गए। और जो बाकी की 3 वैल्यूज हैं यानी कि कॉट, सेक और कॉसेक, वो आप जानते हैं कि साइन, कॉस और tan, इन्हीं को रिवर्स करने से साइन को रिवर्स करोगे कॉसेक मिलेगा, कॉस को रिवर्स करोगे सेक मिलेगा, कॉट को रिवर्स करोगे तो सॉरी tan को रिवर्स करोगे तो कॉट मिलेगा, ठीक है बच्चों। और आप कहेंगे कि सर इसका भी कोई आसान तरीका बता दीजिए कि साइन की वैल्यूज भी याद हो जाए, तो मैं इसके लिए भी आपको जाते जाते एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आपको ये वाली वैल्यूज भी बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाए। अब आप लोग देखिए, मैं ये फिंगर मेथड यूज कर लेता हूँ जिससे कि आपको ये वैल्यूज काफी आसान से याद रहेगी साइन वाली। तो देखिए जरा फिंगर मेथड कैसा होता है, बहुत सिंपल है, आप लोग एक बार में याद हो जाएगा। करना क्या है, देखिए जैसे ये है, यहाँ पर आप जानते हैं कि लगभग ये 0 डिग्री के करीब होता है, ये हो जाता है 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 और ये बनाएगा एंगल 90 डिग्री, राइट। आप इसको यहाँ पर 0 लिखोगे, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इंटरवल्स बीच में कितना गैप है, 1, 2, 3, 4, सबको डिवाइड कर दो 4 से और सब पर कर लीजिए अंडर रूट, ठीक है। अब जब ये देखोगे तो ये 0 आएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा और ये रूट में 3/2 होगा और ये 1 हो जाएगा। एग्जैक्टली में जो आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है वो आप जान सकते हैं, जस्ट अ ट्रिक है, ये साइन की वैल्यूज है, ठीक है ना। ये कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन ये वैल्यूज ऑफ साइन को याद रखने के लिए बहुत एक सिंपल मेथड है और बाकी साइन की वैल्यू की हेल्प से आप बाकी पूरे टेबल की वैल्यूज को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया उसके लिए सॉरी बच्चों, बट मैंने कोशिश ये की है कि इन्फॉर्मेशन में कोई कमी ना छूटे, जिससे कि आप लोग अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ो कि वो आप लोगों को समझ में तो आए। लेकिन किसी ने कहा है कि अगर हमें कोई चीज़ आती है लेकिन हम किसी को अगर बता नहीं सकते तो ये डाउटफुल है कि वो चीज़ हमें आती भी है या नहीं। इसीलिए ये बात का परिणाम होता है, परिमाण होता है कि अगर आप किसी चीज़ को किसी को समझा सकते हैं तब समझिए कि वो चीज़ आपको आ रही है, ठीक है बच्चों। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी अब हम लोग आगे की जो वीडियोस होंगी ट्रिग्नोमेट्री की उसमें कुछ और अच्छी बातों को जानेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, कैसा लगा नहीं लगा वो अगर आप अपने मन में भी रखेंगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू बच्चों, अपना इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।